एक दिन राजकुमारी तारा सूर्यगढ़ के पुस्तकालय में प्राचीन किताबें पढ़ रही थी। एक बहुत पुरानी किताब में उसे एक चित्र मिला, एक चमकता हुआ अग्नि पर्वत, जिसकी चोटी से सोने जैसी रोशनी निकल रही थी। किताब में लिखा था, जो भी अग्नि पर्वत का रहस्य सुलझाएगा, उसे अनंत ऊर्जा का वरदान मिलेगा। राजकुमारी तारा की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपनी जादुई घड़ी को उठाया और अग्नि पर्वत का बटन दबाया। पल भर में वह एक वीराने में पहुंच गई। सामने एक विशाल लाल रंग का धधकता पर्वत खड़ा था, जिसकी चोटी पर आग की लपटें नाच रही थी, लेकिन कोई गर्मी नहीं थी। यह एक जादुई आग थी। तारा ने साहस से चढ़ाई शुरू की। बीच रास्ते में उसे पत्थर के राक्षस, भ्रम पैदा करने वाली धुंध और गहरी आवाजें सुनाई दी जो डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तारा ने अपने विश्वास और बुद्धि से इन सब का सामना किया। अचानक एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु उसके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, हे साहसी कन्या, अग्नि पर्वत का रहस्य पाने के लिए तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तैयार हो? तारा ने सिर हिलाया। पहला प्रश्न था, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तारा ने तुरंत उत्तर दिया, प्रेम और करुणा। दूसरा प्रश्न था, सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? तारा ने कहा, अपने डर से लड़ना। तीसरा और अंतिम प्रश्न था, सच्ची विजय किसकी होती है? तारा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो दूसरों की भलाई के लिए लड़े। साधु प्रसन्न होकर गायब हो गया और उसके स्थान पर एक अग्निपुष्प प्रकट हुआ। तारा ने उस पुष्प को छूते ही देखा कि पूरा पर्वत शांत हो गया और चोटी पर एक विशाल ऊर्जाहीरा दिखाई दिया, वही अनंत ऊर्जा का स्रोत। जैसे ही तारा ने ऊर्जाहीरे को आकाश की ओर उठाया, पूरा आकाश सुनहरी किरणों से भर उठा। फिर उसकी जादुई घड़ी चमक उठी और उसे वापस सूर्यगढ़ महल पहुंचा दिया। अब तारा के पास सिर्फ साहस और बुद्धि ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रकाश भी था जो हमेशा अंधकार में भी राह दिखा सकता था।